अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सीरीज़ के साथ आज मैं हाज़िर हूँ और आज मैं आपको जो है क्लास 8 के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, क्लास 8 में भी हमारे पास जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास सेट। ठीक है, ये इसमें भी हम सेट ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेट आपने 6 से लेकर पढ़ते आ रहे हैं। आप 6 में सेट पढ़ा था, 7 में सेट पढ़ा है, अभी आगे भी सेट पढ़ेंगे। ठीक है, 6 में कुछ कम पढ़ा था, उससे आगे 7 में कुछ ज़्यादा, अब 8 में थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। ठीक, चले जी। अब देखते हैं कि इसमें जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक है, सेट हमने पढ़ा था कि भाई सेट जो है, सेट इज द collection collection of well defined and distinct, ठीक है, डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट था। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट। चलो, ये तो हमने पढ़ लिया था पहले ही कि सेट क्या है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं और वेल डिफाइन होते हैं। ठीक, और उसके बाद जो है हमारे पास सेट को लिखने के तरीके जो थे वो भी तीन थे। ठीक है, वो कौन कौन से तरीके थे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तरीके जो थे हमारे पास तीन थे। एक तो हमारे पास है मेथड था, कौन सा, टेबुलर, टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड। और टेबुलर मेथड में हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। मतलब जब सेट को हम एक ब्रैकेट में लिखें और उसका जो नेम है, नोटेशन जो है, उसको अल्फ़ाबेट में लिखें और यहाँ पे अंदर जो है ये एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर भी हो सकते हैं और अल्फ़ाबेट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेबुलर मेथड। अच्छा, उसके बाद दूसरा मेथड था हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड। कौन सा, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव मेथड। जी, ये डिस्क्रिप्टिव मेथड था। डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम क्या कर रहे थे, डिस्क्रिप्टिव मेथड में हम इसी सेट को एक सेंटेंस में लिख रहे थे, क्योंकि देखिए हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखते ए इज द सेट ऑफ, कौन से जो नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर हैं, सेट ऑफ, लेकिन पहले चार नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर्स, ये हमने लिख दिया इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। अब अच्छा, उसके बाद जो है हमने 7 में एक नया मेथड पढ़ना स्टार्ट किया था जिसको कहते थे सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते थे उसको, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। ठीक है, सेम बात है। इसमें हम निशानियों के साथ जो है हम सेट को जाहिर करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हम उसको, इसी सेट को हम कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, कौन से नंबर हैं, ये देखिए यहाँ से ही आपको पता चल रहा है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, एंड एक्स लेस देन आर इक्वल टू 4। अब ये मैंने लेस देन आर इक्वल टू कैसे लिखा, मैंने लिखा कि भाई ये नंबर, इसको अगर उर्दू में पढ़ें, नंबर, ये नंबर जैसे कि ताल्लुक़ रखते हैं नेचुरल नंबर के साथ, और ये नंबर जो हैं वो लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब ये 4 तक लिखे हुए हैं। वैसे जो है कुछ टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि भाई ये 4 या 4 4 भी हो सकता है, 4 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, क्योंकि इसका मकसद जो है ना, रियल मकसद जो है वो ये निकलता है कि भाई ये 4 तक लिखे हुए हैं। ठीक है, जब ऐसे नंबर आ जाए तो इसका मतलब है इससे छोटा, मतलब ऐसे आ जाए लेस देन 5 तो मतलब 5 से छोटा। अगर ये ऐसे आ जाए तो इसका मतलब है अभी 5 तक। ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलें जी, अब देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको मिटा दूँ थोड़ा, उसके बाद में हम आगे लिखते हैं। चलें जी, अब ये हमारे पास ये चीज़ें हो गई जो हमने क्लास 7 में पढ़ी थी।
ठीक है। अब आगे जो है हमने पढ़ना है, तो वो क्या पढ़ना है? सबसे पहले तो देखें, अगर आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो इसके लिए आपको जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो कौन सी ज़रूरतें होती हैं? क्योंकि वो ये होते हैं कि सेट के नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सम, चलो इसको जो है मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको चेंज कर देते हैं हम, इसकी कलर जो है चेंज कर देते हैं ताकि आपको जो है वो समझ में आ जाए। चलें, जी यहाँ पे लिखते हैं हम सम इम्पॉर्टेंट सेट्स के, इम्पॉर्टेंट सेट जो है वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो चलें, सबसे पहले जो है हम लिखते हैं नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर को हम एन के साथ जाहिर करते हैं, और नेचुरल नंबर हमारे पास वन से स्टार्ट होते हैं, वन टू थ्री, ऐसे ये चलते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास नंबर होते हैं कौन से? होल नंबर। चलो जी, हम होल नंबर लिख लेते हैं, होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। चलें देखते हैं कि अब होल नंबर जो है वो हमारे पास, होल नंबर में कौन से नंबर आ जाते हैं? होल नंबर को हम डब्ल्यू से जाहिर करते हैं, और इसमें नंबर हमारे पास नेचुरल वाले ही होंगे लेकिन ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, ज़ीरो, वन, टू, थ्री, ऐसे ये भी चलते जाएंगे, ठीक है। होल नंबर के बाद ये देखें, दो नंबर हो गए, नेचुरल और होल हो गए। अब इसके बाद जो है हम इसी को जो है देखे, जो और होल नंबर होते हैं ना उसमें हमारे पास या नेचुरल नंबर होते हैं, तो उसके उसमें जो है दो तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। एक होता है इवन, दूसरा ऑड। चलो हम ऑड नंबर लिख लेते हैं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स में हमारे पास क्या होता है? ऑड को ओ से जाहिर करते हैं, और ऑड नंबर, ठीक है, तो वो होते हैं वन, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, ऐसे ये चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है और ये आते हैं इवन नंबर्स, ठीक है। ये याद करके रखने हैं ताकि जब हम जो है सेट बिल्डर फॉर्म लिखें तो हमें कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। इवन नंबर्स जो हैं वो हमारे पास, इवन नंबर हमारे पास आ जाते हैं, ये आप थ्री फोर से पढ़ रहे होते हैं, शायद टू क्लास से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर हमारे पास होता है टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, ऐसे आगे चलते जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं कि भाई इवन नंबर में हमारे पास वो नंबर इवन होता है जिसको टू के साथ डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़ीरो खुद जो है वो भी इवन नंबर है। पहले आपने ये नहीं पढ़ा था कि भाई ज़ीरो इवन नंबर है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे ज़ीरो भी इवन नंबर हो जाता है। जब आप सिक्स में पढ़ने लगते हैं तो वहाँ से ही आपको बताया जाता है कि भाई ये जो है इवन नंबर है, ठीक है। चलें जी, इवन नंबर के बाद हमारे पास नंबर जो है वो आते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर्स देखते हैं कौन से हैं, ये भी आप पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको याद करने हैं ताकि जो है आगे आपको काम आए। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनको सिर्फ अपनी ही टेबल लगती है, दूसरी कोई भी टेबल नहीं लगती, ठीक है। वन की टेबल तो खुद सबको लगती है, ठीक, बाकी जो बचते हैं उनको दूसरी टेबल भी कुछ लगती है यहाँ पे, लेकिन ये जो नंबर है ना इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल लगेगी, बाकी कोई भी टेबल नहीं लगेगी, ठीक है। तो वो नंबर कौन से हैं? एक है टू, थ्री, थ्री के बाद जो है हमारे पास है फाइव, सेवन, नाइन नहीं होगा, 11 होगा, ऐसे ये आगे चलते जाएंगे, ये प्राइम नंबर। उसके बाद है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो कौन से होते हैं जिनको देखें, ये हमारे पास जो प्राइम सॉरी ये जो होल नंबर है ना उसमें से आपने ये प्राइम नंबर्स निकाल देने, बाकी जो बचेंगे वो कंपोजिट नंबर बनते हैं। चलें वो कौन से होते हैं? पहला नंबर होता है चार, क्योंकि टू थ्री तो हो गए, उसके बाद होगा चार, चार के बाद पाँच है यहाँ पे, छः, आठ, नौ भी नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ, तो नौ भी होगा,
10, 12, ऐसे ये आगे चलता जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इवन नंबर जो है, इवन नंबर वो तकरीबन जो है 98% जो है वो इवन होते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर जो है वो 98% होते हैं इवन। ठीक है, ये इवन नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर जो है 98%, चलो 99% कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसे हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसे जो है इवन नंबर जो है सारे के सारे वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद चलते हैं सिवाय टू के। टू जो है वो प्राइम नंबर है, ये देखें इवन भी है प्राइम भी है। यही एक जो है टू ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। टू इज इवन प्राइम नंबर ओनली, ये ही होता है। ठीक है, इसके सिवा कोई भी नंबर इवन जो है वो प्राइम नहीं होता। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद हमारे पास जो नंबर आते हैं वो आते हैं इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स में देखते हैं क्या है। इंटीजर को हम जेड के साथ जाहिर करते हैं। अब आपके पास जो होल नंबर है ना, उसको ही आप जो है प्लस माइनस में लिख दें तो आपके पास इंटीजर बन जाएगा। ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, अगर ये देखें ये लिखा है ना, ये तो ये आपके पास जो है वो बन गया है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर बन गया। अब इंटीजर के बाद हमारे पास जो आता है वो होता है हमारे पास रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो पी अपान क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो पी अपान क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इसको जाहिर जो है वो किया जाता है क्यू के साथ। ठीक है, क्यू के साथ, क्यू के साथ जाहिर किया जाता है, क्यू के साथ जाहिर किया जाता है, और ये पी अपान क्यू फॉर्म में लिखा जाता है। और इसमें जो है क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। रेशनल नंबर्स की जो है आपको पता होगा, वैसे ही जो है हम आगे भी चल के पढ़ेंगे, 7 में भी पढ़ के आए हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 2 में जो है हम रेशनल नंबर के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ जो हमने 7 में पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक दूसरी चीज़ आ जाती है क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में क्या होता है, जो रेशनल नंबर से बच जाते हैं वो इरेशनल नंबर बन जाते हैं, और इसको जो है क्यू कॉम्प्लीमेंट करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में जो हमारे पास है एक सेट आता है जिसको हम कहते हैं रियल नंबर्स। क्या कहते हैं इसको? रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर जो है वो हमारे पास है क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब कि रेशनल और इरेशनल को मिलाते हैं तो उसके बाद हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। ऐसे समझे कि इस दुनिया में जो भी नंबर हैं वो हमारे पास, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ 8 तक की, आगे चल के कुछ और होगा वो 9th में चल के पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन 8 में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल नंबर्स वो होते हैं जो इस दुनिया में सारे नंबर आ जाते हैं ना, वो रियल होते हैं। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर देखा जाए तो रेशनल नंबर होते हैं या तो इरेशनल नंबर होते हैं। अब दोनों आ जाते हैं रियल में। मतलब रियल नंबर वो होंगे जो इस दुनिया में सारे नंबर हमने कभी देखे हैं, तो उनको कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस चैप्टर में होगा, इस चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताने वाला हूँ कि हम आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, ये तो हमें पता चल गया भाई सेट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सेट है, सेट में सेट को लिखने के कितने तरीके होते हैं। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इम्पॉर्टेंट सेट जो है, सेट के नाम जो है वो क्या क्या है। ठीक है, अब हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है आज इसको पढ़ने वाले हैं। सेट को हम जो है फिर सबसेट कहते हैं। सेट से हम सबसेट बनाते हैं, मतलब कि एक सेट से ज़्यादा दूसरे सेट जो बनाते हैं उसको कहते हैं सबसेट। कैसे? मिसाल के तौर पे ए सेट है मेरे पास, इसमें है 1 2। ठीक है, ये एक सेट है जो है हमारे पास 1 और 2।
ठीक है, अब इसमें से कितने जो है हम आगे दूसरे सेट बना सकते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे देखें, ए से मैं एक खाली सेट भी बना सकता हूँ, बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। उसके बाद जो है मैं इससे 1 भी बना सकता हूँ, 2 बना सकता हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बनाते हैं। ये देखें, इसमें से मैं ये भी बना सकता हूँ 1 और 2। ठीक है, ये चीज़ हम इसमें से जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक सेट के जो है हमने सेट बना दिए। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है सबसेट का, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई सेट के जो हैं कितने आपके पास सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो वो फार्मूला है 2 पावर n। अच्छा, ये जो है इसके जो है ना, ये सारे जो हैं वो सबसेट हैं। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ये है हमारे पास सुपर सेट, इसको सुपर सेट कहा जाता है। और ये जो सारे बने हैं इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इनको, सबसेट। क्या कहते हैं, सबसेट। ठीक है, और देखें ये कितने निकल रहे, 1 2 3 4, 4 निकले थे। यहाँ पे चेक करके देखते हैं वाकई में 4 निकलते हैं या नहीं। ये लिखा हमने 2, और ये n का मतलब है कि इसमें कितने एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कितने एलिमेंट है, 2, 2 पावर 2। ठीक है, हो गया ये 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। देखिए 4 ही यहाँ पे निकले हैं। ठीक है, चलो मैं दूसरा लिखता हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3। अब इसमें जो है फार्मूला लगेगा 2 पावर n। 2 पावर n, 2 पावर कितने होंगे, 1 2 3 नंबर है तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। ठीक है, ये फार्मूला है जिससे आपको पहले ही पता अंदाजा लग चुका होगा या लग रहा है कि कितने जो है हमारे पास यहाँ पे इसके जो है सबसेट बनेंगे। ठीक है, तो चले देखते हैं। 2 पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 कितने बनते हैं, 2 टू द 4, 4 टू द 8, मतलब इसके जो है सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, चलें जी हम इसको लिखते हैं कि भाई इसके जो है सबसेट हमारे पास वो 8 बनेंगे। चलें कैसे, मिसाल के तौर पे ए, इसके जो है हमारे पास सबसेट निकलेंगे, एक लिखेंगे खाली, दूसरा जो है 1, उसके बाद 2 3। देखें हमने क्या किया, एक एक को अलग अलग करके लिखा, पहले खाली, उसके बाद 1 2 3 लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक एक को दूसरे के साथ लिखेंगे। फर्स्ट वाले को 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ। ठीक है, ये 1 दोनों के साथ हो गया। अब 2 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 3 के साथ, क्योंकि 2 जो है 1 के साथ लिखा गया है। ठीक है, अब ये भी पूरा हो गया, 2 भी सबके साथ हो गया। अब देखिए 7 बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी बचता है आखिरी, तो वो बनेगा 1 2 3। यहाँ पे देखें हमने पहले जो है एक एक करके लिखे हैं, उसके बाद 2 2 करके लिखे हैं, उसके बाद 3 करके लिखे हैं। ठीक, तो ये देखें 8 ही बने, पहले ही उसने बता दिया था कि भाई यहाँ पे 8 बनेंगे। ठीक है, चले अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ, वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करके बता रहा हूँ कि वो चीज़ क्या है। चलें, ये देखें यहाँ पे हमारे पास इसके जो है 2 पोर्शन है। एक यहाँ से लेकर ये चला गया यहाँ तक। ठीक है, ये जो है, ये देखें, ये जो मैंने इनको हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे अगर देखें आप, तो ये सारे के सारे सेट जो हैं वो कम है अपने सुपर सेट से। मैंने बताया था सुपर सेट कौन सा है, ये हमारे पास सुपर सेट होगा। ठीक है, बाकी लास्ट वाला जो है वो हमारे पास एज टू एज वैसे लिखा हुआ है जैसे ये जो है हमारे पास सुपर सेट दिया गया था। ये सुपर सेट जैसा ही है, ये सुपर सेट जैसा है, लेकिन ये सुपर सेट जैसे नहीं है। ये सारे के सारे क्या हैं, सब सेट। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, सब सेट। ठीक है, अब सबसेट में से 2 हिस्से हैं, एक को मैंने कलर किया है, एक खाली है। जिसको कलर किया है इसको कहते हैं हम प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट। और ये जो लास्ट में ऐसे ही है, इसको कहते हैं हम इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा होगा, जो अपने सुपर सेट जैसा होगा। जो अपने सुपर सेट जैसा होगा उसको इम्प्रॉपर कहते हैं, बाकी जो दूसरे सबसेट बनेंगे उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उनको,
उनको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। शाबाश, उनको क्या कहते हैं? हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, चले सॉरी। अच्छा, ये कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताने जा रहा हूँ। ये देखें, ए हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे ये खाली सेट था, यहाँ पे मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसको। 1 2 3, ऊपर वाला सेट जो लिखा है वो सेम ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 और 2, और उसके बाद हमारे पास क्या है? 1 3 2 एंड 3, और उसके बाद 1 2 3। ठीक है, ये चीज जो है हम मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ वो देखें। ये हमने पढ़ लिया कि भाई सुपर सेट क्या होता है। जो पहले आपको सवाल दिया गया होता है, क्वेश्चन दिया जाता है, वो हमारे पास होता है सुपर सेट। और उसके जो सबसेट दूसरे टुकड़े बनाते हैं, उसके जो पार्ट्स बनाते हैं आगे, उसमें से जो जो बन सकते हैं, उसको कहते हैं हम सबसेट। ठीक है, सबसेट के दो हिस्से होते हैं, एक प्रॉपर, दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हम और पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं पावर सेट। ठीक है, पावर सेट में इतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, सेम चीज होती है जो सबसेट हमने निकाला है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज जो है ज्यादा होती है। वो क्या होती है? देखें, आप पावर सेट निकाल रहे हैं तो जिस सेट का निकाल रहे हैं उसको पहले ब्रैकेट में बंद करें और आगे उसके लिख दें पी। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, पी लिखा, और मैंने सबसेट किसका निकाला था? ए को मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, इसको पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, और इस तरफ भी थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। आपने क्या करना है? मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट और लास्ट में दे देना है। ठीक है, जो सबसेट था, ये देखें, अगर मैं इसको सबसेट बनाऊं तो क्या करूंगा? ये देखें, सबसेट इसको बनाता हूं तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, और थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास था ए, और यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद थी, इसको कहते हैं हम क्या? सबसेट। अब इसको पावर सेट बनाना है तो यहाँ पे ब्रैकेट दो, ये पी लिखो, यहाँ से ब्रैकेट ये स्टार्ट करो, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करो। इसको कहते हैं हम क्या? पावर सेट। इसको क्या कहते हैं हम? पावर सेट। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? पावर सेट। पावर सेट में इतना कोई ज्यादा नई चीज नहीं है, सिर्फ सबसेट को एक ब्रैकेट में बंद करो तो ये आपके पास पावर सेट बन जाएगा। इंशाल्लाह हम जो आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे उसमें यही चीजें पढ़ेंगे जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। ठीक है, ये जो मैंने बताई हैं इंशाल्लाह यही चीजें जो है हम पढ़ने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जो है 1.1 में, एक्सरसाइज 1.1 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? यही चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऐसी वीडियोस जो है बहुत सारी मेरे चैनल्स पे हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि सब सब्जेक्ट्स सॉरी जो है सब क्लासेस की जो है मैथ मैं आपको सिखा दूं। मेरे पास जो है अभी 9th क्लास के भी जो है क्वेश्चन वहाँ पे हल हुए पड़े हैं, और दूसरे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारे के सारे जो है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, देखें, हमें बोलने का जो है वो तरीका नहीं आता, क्यों इतना ज़्यादा नहीं आता कि ये जो यूट्यूबर बोल रहे होते हैं, क्योंकि हम एक टीचर हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये कैसे बोलते हैं, इतना ज़्यादा तेज़ तेज़ कैसे बोलते हैं। हम टीचर हैं तो हम टीचर की तरह जो है बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आगे वो भी सीख सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।